या टीचर्स होते हैं, इनसे एक्सपेक्टेड है। अब वो नहीं बता रहे तो फिर वहां कमी है, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, टीचर ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को गाइड करना, सही क्या है गलत क्या है। लेकिन सही गलत हर जगह, हर मोड़ पर, हर बात पर कोई बताने के लिए खड़ा रहेगा आपके पास, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए करना क्या बेटे, आपको अर्लीस्ट, जब भी आपको समझ में आ जाए मेरी बात ना, जिस दिन समझ में आ जाए, एक काम करना है, अपना दीपक खुद बनना है। यू गॉट माय पॉइंट? क्या करना है? अपना दीपक क्या करना है? खुद बनना है। वो इतनी प्यारी स्माइल दी बच्ची ने, मुझे कहती है अंकल आपने तो थोड़े बहुत बड़ी बात कह दी। यस, अपना लाइट हाउस खुद बनना है। कोई बहुत देर तक आपको हर पॉइंट पे गाइड करने के लिए लाइफ में कभी भी उपलब्ध नहीं रहेगा। और वो हो सकता है, अपना लाइट कैसे बनेंगे हम खुद, दीपक कब बनेंगे? समझ के द्वारा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा बनने के लिए पढ़ाई करनी है, स्टडीज करनी है। नो, इट इज पार्ट। जीवन में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाई इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अक्सर लोग किससे जोड़ते हैं, हमारे यहाँ IIT बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं प्रोफेसर हूं वहां पर, पूछते हैं क्या करना है भाई, काहे के लिए सब प्रयास हो रहा है? तो काहे के लिए हो रहा है? पैसा कमाने के लिए, है ना, ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, इसलिए अच्छी पढ़ाई, हर चीज जुड़ती कही जा रही है पैसे से। जबकि पैसा भी जिंदगी का गोल नहीं है, ये समझना इससे भी ज्यादा जरूरी है। जितना कमाना जरूरी है, उससे ज्यादा समझना जरूरी है कि लाइफ का पर्पस पैसा कमाना नहीं है। लाइफ हैज ए बिगर मीनिंग, राइट? और उसमें से एक काम है पढ़ाई, एक काम है जॉब या बिजनेस, एक काम है हेल्थ। ये सब काम इंपॉर्टेंट है। तो अपना लाइट हाउस खुद बनना है, और किस पे काम करना है उसके लिए? खुद पे काम करना। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि आज क्या है? आज क्या है? फ्राइडे है, या इसको शुक्रवार भी कह सकते हैं, या कोई तारीख होगी आज, है ना? तो रुड़की से मैं चला, स्पेशली उतरा यहां पर पूछने के लिए कि मैं किसी क्लास में जाके पूछूं कि आज क्या है। ये तो मेरा ड्राइवर बता देता मेरे को, मेरी वॉच में हो सकता था लिखा हो, है ना, या कम से कम मोबाइल में तो है ही है। तो ये पूछने के लिए मैं उतरा आपके पास कि आज फ्राइडे है, कुछ तो और है ना मामला। तो बेटा आज ना तो फ्राइडे है, ना शुक्रवार है, और ना क्या तारीख होगी आज? 25, क्या वार है आज? शुक्रवार, 25 जुलाई, है ना, 25 जुलाई है, या उसको इंग्लिश में बोल दें 25 जुलाई। नो, एग्जैक्टली आज एक मौका है। क्या है? अवसर, अपॉर्चुनिटी। एंड द मदर नेचर गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू ईच वन ऑफ अस। मुझे भी मौका मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, और आपको भी मिल रहा है, और आपको भी मिल रहा है, सब बच्चों को, बड़े मैडम को मिल रहा है, सबको मिल रहा है मौका। क्या करने का? कल से बेहतर सोचने का, कल से बेहतर कहने का, कल से बेहतर करने का, कल से बेहतर सीखने का। ये मौका कुदरत हर एक को देती है। जब नया दिन चढ़ता है ना, तो एक मौका होता है कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, आज मुझे कुछ नया कहना है, आज मुझे नया सम्मान की बात करते, पहले से ज्यादा सम्मान देना है, रिगार्ड देना है अपने बड़ों को, राइट? आज मुझे पहले से ज्यादा अनुशासित होना है ना। ये रोज एक मौका है स्वयं पे काम करने का। जो करते हैं अपने पे काम, वो जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, और जो उस मौके को छोड़ देते हैं, ये भी एक अवसर है, मौका है आपके पास चॉइस करने का कि दिशा कौन सी पकड़नी है आपने। नेचर में जबरदस्ती कुछ नहीं है। कमाल की बात है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन इज मैक्सिमम गिवन टू ह्यूमन बींग्स। पशु को कहते हैं पास में बंधा हुआ, जो बंधा हुआ है, जैसे बंधा हुआ वैसे ही करेगा वो। पशु पे फ्रीडम नहीं होती है। इंसान के पास क्योंकि बुद्धि है, विवेक है, समझ है उसके पास, उसका प्रयोग करे ना करे ये भी चॉइस है। बात समझ में आ रही है? और वो किस दिशा में बढ़े, कौन सी ऑप्शन चूज करे, ये भी चॉइस है, अपने पे काम करने की या ना करने की। अच्छा, हम अपने पे काम होने देते हैं, नहीं होने देते? क्या लगता है आपको, हमारा क्या स्वभाव है? हम अपने पे काम होने देते हैं या नहीं होने देते? बताओ यार, आप अपने पे काम होने देते हो, नहीं होने देते हो? व्हाट इज द आंसर, यस और नो?
कि हाँ सर होने देते हैं? होने देते हैं? कितने कहते हैं होने देते हैं? चलो ईमानदारी से कि मैं अपने पे काम होने देता हूं। श्योर? अच्छा ये बताओ, चलो जब एज ए टीचर आई एम कमिंग टू योर क्लास, आई हैव गिवन यू सम असाइनमेंट, अब मुझे चेक करनी है, ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं? डेफिनेटली सारी क्लास को चेक नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि कम फ्रॉम दिस साइड, दैट लाइन बिकम्स हैप्पी और अनहैप्पी? हैप्पी, ईमानदारी से, है ना? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट, द लास्ट पर्सन नोज के वहां तक बाई नहीं आएगी, तो खुश होता है कि दुखी होता है? ईमानदारी से बताइए, आप बताइए आंसर। खुश होते हैं या दुखी होते हैं आप? जब आपका नंबर आने की संभावना नहीं है, घंटी बज गई, प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया एज ए टीचर, के प्रिंसिपल मैडम बुलाया, तो ये पूरी रो खुश हो जाती है? होती है नहीं होती? तो हम अब ये कह रहे थे कि हम काम होने देते हैं, तो चेकिंग क्या चीज थी? काम हो रहा था ना, कि गलतियां पॉइंटेड होती, मेरी कमियां निकाली जाती कि ये स्पेलिंग गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर नहीं, ऐसे नहीं लिखते, या जो भी चीज थी, इंप्रूवमेंट का चांस था, वो चांस मैंने मिस कर दिया और मैं उस पर खुश हो रहा हूं। जबकि मेरा आंसर क्या था अभी, कि मैं अपने ऊपर काम, मिसमैच हो गया ना? समझ में आ रही बात? इसलिए जो पेरेंट्स में से कोई एक, या ग्रैंड पेरेंट्स, या अंकल, मामा, कोई भी घर में, परिवार में, जो आप में इंटरेस्ट लेता है, आपकी कमी निकालता है, आपकी गलती बताता है, वो आपका रियल वेल विशर है। और मुझे 5 चीजें पढ़ाते हैं, 5 में से 4 नॉर्मल रहती हैं, और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके बहुत पिन पॉइंटेड पूछती है मेरे से, जब पूछता है टीचर मेरे से, तो समझो वो रियल वेल विशर है आपका। You have to give extra regard to that particular teacher who is taking so much interest, क्योंकि वो मेरे पे काम करना चाह रहा है और मुझे काम होने देना है, अवॉइड नहीं करना उस चीज को। तो परसेप्शन चेंज करना है अपना। इसलिए पेरेंट्स या एल्डर्स या कोई भी बड़ा जो आपके पास आ रहा है, आपको बता रहा है कुछ, वो आपका वेल विशर है, क्योंकि वो आप पे काम करना चाह रहा है, सो दैट यू मे इंप्रूव। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन। लेकिन आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो अपने पे काम करना, क्लियर हो गया ना? अच्छा, आप में से कितने अब को कह रहा है चलो अब जो हो गया सो हो गया, आज एक फिर मौका है आपके पास, फिर मौका है, क्योंकि आज नया दिन है। इससे पहले आपकी लाइफ में नवनीत जी नहीं थे, अब मैं ऐड हो गया हूं ना? तो आज एक मौका है। हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड कि आज से हम अपने पे काम शुरू करते हैं? चलो लेट्स, जो हो गया हो गया। हाउ मेनी आर विलिंग टू वर्क ऑन वन सेल्फ? कितने इंटरेस्टेड है? छोटा बड़ा कोई भी शामिल हो सकता है उसमें, इस वर्क में कोई भी हो सकता है। ओके, डन। डू वन थिंग, स्टार्ट ए न्यू डायरी, स्मॉल डायरी, मे बी रफ डायरी, रफ कॉपी, वट एवर इट इज। राइट ऑन द टॉप ऑफ द डायरी और द बुकलेट, वट एवर इट इज। जैसे ये किताब है आपकी, इसके टॉप पे आपने लिखना है, इतनी मोटी मत लगाइएगा, उठाई ना जाए, पतली रखिएगा, ठीक है? उस पर लिखना है माई बेटर लाइफ। क्या लिखना है? माई बेटर लाइफ, राइट? और उसमें आपका परिचय आएगा, फिर क्लास नेम, स्कूल नेम, पेरेंट्स, मदर नेम, फादर नेम, माई जो मेरा नाम रखा गया वो, राइट? परिचय हमारे 2 किस्म के होते हैं। एक ये परिचय जैसे पूछता हूं तो आप ये बताएंगे मेरा नाम नवनीत है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, 11th में पढ़ता हूँ, वट एवर क्लासेस, ये सेक्शन में ये है, मेरी फादर नेम, माई मदर नेम, स्कूल नेम, मैक्सिमम घर का एड्रेस, दैट्स ऑल। ये मेरा परिचय माना जाता है, लेकिन ये हमारा रियल परिचय नहीं है। ये हमारा रियल परिचय, इंट्रोडक्शन नहीं है। मेरा रियल परिचय ये है कि मैं जिंदगी में क्या सीख रहा हूं और क्या सिखा रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे 10 साल बाद अगर मैं और आप मिले तो आप मेरा नाम भूल जाएंगे, शहर भी भूल जाएंगे, लेकिन आप पहचान लेंगे, अपने फादर के साथ होंगे या मदर के साथ या किसी और के साथ, कि ये ना बंदा मैं देखा हुआ है, ये हमारे स्कूल में आए थे और यार पता नहीं क्या नाम इस बंदे का, लेकिन ना ये बात बड़ी काम की बताता है, अच्छी बात सिखाते हैं, ये सर ना अच्छी बात सिखाते हैं। तो आपका कौन सा परिचय याद रह जाएगा? पहले वाला या दूसरे वाला? और जी कौन सा लगवाएगा? दूसरा परिचय, कि ये नवनीत नहीं है, ये नवनीत जी है। सम्मान कौन दिलवा रहा है?
दूसरा परिचय। और आप काम की बात सीख रहे हैं और काम की बात सिखा रहे हैं जिंदगी में, तो आपका परिचय सम्मान अपने आप हो जाएगा, माता पिता का सम्मान अपने आप हो जाएगा, जिस स्कूल या कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं उसका सम्मान भी हो जाएगा, जिस शहर में रहते हैं उसका नाम भी हो जाएगा। एक बच्ची ने हमारी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म किया, वो नंदनी घर का फोटो लगा हुआ बाहर, तो शामली का नाम हो गया, हुआ नहीं हुआ? स्कूल का नाम हुआ नहीं हुआ? प्रिंसिपल का नाम हुआ, टीचर्स का नाम हुआ, पेरेंट्स का नाम हुआ, खुद का नाम हुआ। एक अच्छा एक्शन किसी दिशा में भी, चाहे एजुकेशन के में हो या किसी फील्ड में भी, वो आपको क्रेडिट देता है। जो आपने सीखा, पढ़ाई में सीखा ना, वो पहले वाला नाम का सम्मान हो जाता है। वही लड़की या वो वैसे ही बच्चा कोई यहां से निकलकर मर्डर कर दे जस्ट इमेजिन, या बड़े बड़े फ्रॉड में फंस जाए, तो बदनाम कौन होगा? वो बच्चा। नाम बदनाम होगा, स्कूल का भी होगा कि वहां भी पड़ी हुई है, शहर का भी होगा कि शामली की लड़की थी इसने मर्डर किया या ये नुकसान किया, पेरेंट्स का भी होगा। सोचिए, एक गलत एक्शन लाइफ में कितनों को ले डूबता है। तो आपका इंपॉर्टेंट परिचय कौन सा है? आप जिंदगी में क्या सीख रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। अब सीखना सिखाना दो किस्म का होता है, एक जानबूझकर, एक अनजाने में। ठीक है, आप ड्राइविंग सीखते हैं जान के सीखते हैं, अनजाने में सीखते हैं? जानबूझ सीखते हैं। आप पेरेंट्स से सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, कैसे क्लच दबाया, कैसे किया। आप कुकिंग सीखते हैं तो चाहे अनकॉन्शियसली सीख जाए, लेकिन यू वांट टू लर्न कि कब हल्दी डाली, कब मिर्च डाली, कितना छौंका उसको, कब क्या चीज ऐड की। यू लर्न इट by cooking class or parents or whosoever it is. You learn by knowingly one thing, and sometimes you learn such things by unknowingly. आप चुगली सीख जाते हैं, is there any training center for that? चुगली करते ना, निंदा चुगली, अब्यूज करना, गाली देना हमारी शब्दावली में आ जाता है। कहीं बोर्ड लगा देखा हो शहर में कि यहां पे गाली देना सिखाया जाता है, तो इसका मतलब बहुत सी चीजें हम जानबूझ के सीखते हैं और कई चीजें हम और सिखाते भी ऐसे हैं। मैं आपको कई चीजें जो बोल रहा हूं, ये जानबूझ के बोल रहा हूं, अनजाने बोल रहा हूं, जानबूझ के बोल रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होंगे मेरे जो आप पकड़ लेंगे, मैंने सिखाए नहीं है, आपके सर ने बात आपसे सीखी थी, मैंने तो बोली भी नहीं, मेरा बिना बोले भी आप पकड़ लेते हैं बात। हमारे एक डॉक्टर हैं, वो सैर कर रहे थे और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, नंबर 1 शहर के। तो मैंने देखा, मैं चलो डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखे, मैं नमस्ते करूंगा, थोड़ा जानते हैं तो हेलो हो जाएगी, एक रिफ्रेश हो जाएगा आदमी। 4-6 महीने बाद देखा है, उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, वो जस्ट क्रॉस कर गए। मैं ठीक है, मैंने आवाज भी नहीं दी उनको, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया नंगे पांव है वो घास के ऊपर ग्राउंड में। मैं कहा है छी छी, यहाँ लोग थूकते रहते हैं, पता कैसे कैसे थूक होगी, किसी को खांसी है, किसी को टीबी है, पता क्या क्या है, उस पर चल रहे हैं, पता घूम रहे हैं। मैं कहा अच्छा, इसलिए जो चल रहे हैं, पैरों में ठंडक लगती है, घास पे चलना अच्छा होता है, ये पैर धो लेंगे डेटोल से जाके, अपने मंथन चल रहे थे दिमाग में। तो मैंने कहा यार, ये डॉक्टरों के इतना बड़ा बच्चों का स्पेशलिस्ट, हाइजीन का तो मास्टर है, ये पैदल चल रहा है, बहुत बड़ी साइंस है, चलना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैं नहीं चल सकता, मेरे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, नंगे पांव मेरे को खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, फर्श पे सांप पे खड़ा नहीं रहता, ये घास पे चल रहा है। तो मंथन चलते चलते मैं लगा ऐसे करता हूँ, मेरे घर के पास जो पार्क है वहां कोई नहीं चलता, वहां कोई थूकता भी नहीं है। तो नेक्स्ट डे मैं मेन पार्क में बड़े में नहीं गया, घर के नीचे जो पार्क था, चप्पल उतारी, मैं चलना शुरू कर दिया। किसने सिखाया मुझे? डॉक्टर साहब ने। उनको पता है सिखाया? अब बात समझ रहे हैं? वो मुझे कैसे सिखा गए, जानबूझ के या अनजाने में? तो बेटा समझने वाली बात है, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके कजन, आपके पड़ोस में, आपके जूनियर्स स्कूल में या कॉलेज में, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, चाहे मैं टीचर हूं, मेरे से जूनियर टीचर्स हैं, हम सब एक दूसरे को देखकर सीख रहे हैं। बात समझ आ रही? कुछ चीजें हम जानबूझ के सिखा रहे हैं और कुछ चीजें हम क्या कर रहे हैं, अनजाने में सिखा रहे हैं। इसलिए बड़ा वॉच करना है लाइफ में, दोनों समय। जानबूझ के पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री में आज जो भी आप पढ़ रहे हैं, जानबूझ के पढ़ रहे हैं, इस पर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है। ठीक है, एजुकेशन के लिहाज से नंबर लाने हैं, कंपटीशन क्लियर करना है, उसके लिए इसको ठीक से पढ़ना जरूरी है, यू डू दैट बिजनेस, नो प्रॉब्लम। बट लाइफ में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो आप सीख रहे हैं अनजाने में, उस पर ही फोकस करना है कि वो अनप्लान्ड वे में आपके यहां एंटर हो रही चीज। बात समझ में आ रही है? आपके यहां भी एंटर हो रही है, आपके माध्यम से दूसरों के अंदर एंटर हो रही है कि वो दो काम लगातार कर रहे हैं। मैं लगातार सीख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, अभी भी सीख रहा हूं कि मैं कैसे बोलूं कि बच्चे का अटेंशन मेरी तरफ अधिक हो, बेटर वे में चीज जाए। तो मैं जो दो लैंग्वेज बोली, पहली बोली तो कंपैरिजन मेरे माइंड में चल रहा है कि दिस लाइन वाज मोर इफेक्टिव देन दिस बिकॉज दिस टोन, दिस स्टाइल वाज मोर इंप्रेसिव। तो आपको पता नहीं चल रहा, मैं बोलते हुए लगातार सीख रहा हूं आपसे।
बात समझ रहे हैं आप? कंटिन्यूसली आई एम लर्निंग। तो हम हर समय या तो सिखाते रहते हैं या सीखते रहते हैं, दो ढंग से, जानबूझकर भी और जागरूक कहां होना है? अनजाने के समय। जो चीजें हम अनजाने में सीख रहे हैं और अनजाने में सिखा रही हैं, वही हमारी लाइफ को मोस्ट इफेक्ट करती हैं। ठीक है? और आपने अपने पे जब काम करना सीख लिया तो फिर बाकी काम आसान हो जाएंगे। हेल्थ मेंटेन करना, पढ़ाई को ठीक करना, नंबर लाना, ये सब छोटी चीजें, मानिए मेरी बात, ये सब छोटे काम है, बहुत आसान काम है ये। दे बिकम वेरी इजी। नंबर लाना क्या मुश्किल काम है? कुछ भी मुश्किल काम नहीं है ना? बिकम स्मॉल। तो अपने लिए आप लोग क्या करना है? माई बेटर लाइफ की कॉपी बनानी है, अपना परिचय लिखना है, जो परिचय फॉर्मल परिचय है, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा क्या नाम है इसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन मैंने लाइफ में क्या सीखा और क्या सिखाया वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो मेरा रियल परिचय है। इसलिए आप में से किसी का नाम कंस है? किसी का नाम कंस? नहीं है। मंथरा? क्या नहीं दिक्कत है नाम में? कि कई ये नाम क्यों नहीं है? नाम में दिक्कत नहीं थी, काम में दिक्कत थी। द मैसेज दे हैव गिवन बाय देयर लाइफ इज सच ए स्पॉइलिंग मैसेज कि नो वन इज रेडी टू टेक दैट नेम अगेन। उस नाम को रखने को तैयार कोई नहीं हो रहा है ना? तो हम कुछ ऐसा जिंदगी में करें कि हर कोई हमारा नाम सम्मान से ले। और इसके लिए अपने ऊपर काम करने का तरीका यह है कि आपने दूसरे परिचय पे काम करना है। हम जो कुछ लाइफ में कर रहे हैं, हमारे पास कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। जो प्लस चीजें हैं उसको पेज नंबर 1 पे लिखिएगा। परिचय के अंदर अपनी डायरी बनाएंगे ना, तो अपने लिखने हैं आपको गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, आपके गुण। क्या लिखने हैं? कौन से गुण? जो माँ बाप बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, आपके फ्रेंड्स बताते हैं, आपके जूनियर्स बताते हैं, आपको खुद को लगते हैं, किसी को पता नहीं है। आई मे बी ऑनेस्ट बट नो वन इज ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट, आई शुड राइट आई एम ऑनेस्ट पर्सन। पैसे के लिहाज से भी, कैरेक्टर के लिहाज से भी मैं विश्वास पात्र हूं, है ना? आई शुड हैव। और उसको बड़ा मजबूती से लिखना है, धमाके से लिखना है कि मुझे अपनी को तो बढ़ानी नहीं है, मैंने किसी को दिखा नहीं रहा हूं, मेरी डायरी है, मेरे पास है। तो खुल के लिखिए, जो आपके गुण हैं सारे लिख लीजिए। आधा पेज भरिए, 1 पेज भरिए, और फिर 1 पेज छोड़ दीजिए क्योंकि और ऐड हो सकते हैं। फिर पेज नंबर 2 उसको दीजिए आगे जाके 2 पेज छोड़कर, और उस पे लिखनी है अपनी कमियां, शॉर्ट कमिंग्स, जो आपको खुद पता है, जिस पे आपको टोक पड़ती है, जो आपके फ्रेंड्स बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, एल्डर्स बताते हैं, टीचर बताते हैं, जो कुछ दूसरा बताता है, और जो किसी को पता नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज हाईलाइटेड है, एवरीवन नोज, वो तो है ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो किसी को पता नहीं है। मैं इनकी शर्ट को देखे जल कूट रहा हूं, नहीं जल कूट रहा, समझा रहा हूं, है ना? समझाने के लिए कि इनकी शर्ट में से आज सफेद कैसे, मेरी है ही पीली, सफेद तो है ही नहीं, है ना? चलो, मतलब किसी चीज को मैं जल कूट रहा हूं, किसी को पता नहीं है कि मैं कोड रहा हूं, वो मेरी शॉर्ट कमिंग है, लेकिन मुझे पता है। मुझे अपनी पावर को लेकर, अपनी एजुकेशन लेकर, अपने पैसे को लेकर अहम हो रहा है, किसी को पता नहीं है। मैं बारी विनम्रता से बात कर रहा हूं सबसे, लेकिन अहंकार मेरे अंदर मुझे दिख रहा है, तो मुझे लिखना है कि इस चीज का अहम मेरे अंदर है। तो अपनी कमियों को लिखना है, लेकिन लिखते समय ख्याल रखना है कि पेन का प्रयोग नहीं करना है इस बार। पहले पेन से लिख रहा था, अब किससे लिखना है? पेंसिल से, क्योंकि मेरा टारगेट उनको रिमूव करने का है, रखना नहीं है। ठीक है? ये 2 काम कर लीजिए आप स्टार्टिंग में। और उसके बाद मेरे वीडियोस हैं सिस्टमेटिक दिए हुए, मैंने वो देके जा रहा हूं, वो शेयर करेंगी। आप सिस्टमेटिक सुनिए, 11 वीडियोस हैं सिर्फ इसी टॉपिक पे, माई बेटर लाइफ वर्कशॉप, फ्री सेवा उपलब्ध। ठीक है? आप भी गूगल पे, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, माई बेटर लाइफ वर्कशॉप। ठीक है? तो अपनी लाइफ पे खुद काम करना है, सिर्फ हमें पढ़ा लिखा ही नहीं बनना, टॉप ही नहीं करना, इज नॉट ओनली द ओनली गोल, दिस कैन बी वन ऑफ द गोल्स। पैसा कमाना है, ठीक है? दिस शुड बी वन ऑफ द गोल्स, नॉट द टोटल गोल। हमें ओवरऑल टोटल पर्सनैलिटी में इंप्रूव करना है, और वो अपने पे काम करके ही हो सकता है। ठीक है? अपने में काम करना, ये अपनी शॉर्टकमिंग्स में काम करना है, और पॉजिटिव चीजों को इनग्रॉस करना है, मजबूत करना है, रीइंफोर्स करना है। जो प्लस है उसको ऐड करना है, जो नेगेटिव है उसको, और उसकी खुशी मिलेगी। अच्छा, एक बात लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे भी निकलना है। ज्यादा ध्यान किस पे रखना है? चूक कहां ना हो जाए, गुण लिखते हुए या अवगुण लिखते हुए? राइट आंसर, गुड। प्लस वाला मेरे पास है, मेरे पास 11 गुण है, मैंने 10 लिख पाया, 11वां भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन मेरे पास 9 कमियां हैं, लेकिन लिखी 7, 2 भूल गया लिखनी,
तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो एक कमी ही ले डूबने के लिए काफी होती है। बात समझ में आ रही है? और प्लस पॉइंट एक और है कि जैसे मैं एक कमी रिमूव करता हूं, प्लस अपने आप ऐड हो जाता है। मैं पंक्चुअल नहीं हूं, मैंने अनपंक्चुअल वाले को रिमूव किया तो पंक्चुअलिटी अपने आप आ गई, है ना? मैं अनग्रेटफुल हूं, किसी का किया मुझे याद नहीं रहता, किसी के लिए मैं सेवा को महसूस नहीं करता हूं, अनग्रेटफुल हूं, उसको हटाया तो ग्रेटफुलनेस अपने आप आएगी। तो जहां माइनस घटा उधर ऐड अपने आप हो जाएगा। तो बहुत प्यारे बच्चों, आप बहुत ध्यान सुना आपने मेरी बात को। बहुत शॉर्ट टाइम था मेरे पास, मुझे कहीं और जाना है, तो मुझे मन था कि मैं कुछ मिनट आपके साथ लगाऊं। और ये माई बेटर लाइफ वर्कशॉप जो ऑनलाइन दी हुई है, इससे आप लाभ उठाइएगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बुक है माई गोल, वो शायद प्रिंसिपल मैडम आपकी मंगाएंगी तो आपके साथ शेयर भी कर पाएंगी। उस बुक्स में भी बहुत सिस्टमेटिक दिया हुआ है, व्हाई गोल, हाउ टू मेक ए गोल, हाउ टू अचीव ए गोल, व्हाट ऑब्स्टेकल्स कैन बी देयर इन अचीविंग द गोल, and how the goal becomes meaningful. Remember, meaningful. लाइफ हर कोई जी रहा है, जीनी कौन सी है? मीनिंगफुल। गोल हर कोई बना रहा है, लेकिन लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। वो मिसिंग हो जाता है वर्ड, है ना? खाना हर कोई खा रहा है, लेकिन कैसा होना चाहिए खाना? मीनिंगफुल। ठीक है ना? और जो सुनने की बात बच्चे ने बताई थी, बहुत अच्छी बात है। लिसनिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। आप सुन रहे हैं मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनफ नहीं है। आपने सुन ली नहीं मेरी बात, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना कि सर सुनी तो आपकी बात लेकिन समझ नहीं आई, तो सुनना बेकार हो गया। समझ में आई बात? आई समझ में? सुनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझने के लिए सुनना जरूरी है, इसे सुनने को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन खाली सुनना जरूरी नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, भाई बेटे दो काम क्यों है? कि सर एक सुनने के लिए, दूसरा मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा काहे के लिए? सच्चाई बाहर आती है ना, निकालने के लिए। और दूसरे बच्चे ने पूछा, मैं बेटे तुम बताओ काहे की दो कान है? उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा सर 180 डिग्री ऐसे, 180 डिग्री ऐसे, टोटल कितना होता है? 360। 180 में जो भी अच्छी बात हो इस कान से सुन लेनी है और बाकी बची हुई इससे सुन लेनी है, ताकि कोई भी काम की बात जिंदगी में मेरे से छूट ना जाए। आई एम टू बिकम द बेस्ट, राइट? तो इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है। कान के दो अर्थ हो सकते हैं, एक सुनने के लिए, दूसरा निकालने। मैंने नहीं कहा था, आपने कहा था, है ना? और दूसरा ये कि चारों तरफ से जो बेस्ट है मेरे पास होना चाहिए, है ना? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कुछ मसाला मेरे पास है। फिर कभी मिलेंगे। शुभ हो आपका। थैंक यू।